चुनाव में जैसे आप देख रहे हैं, आज भी मैं पहले 2 लोकसभा क्षेत्रों में जाऊंगा, राजगढ़ और सागर, और शाम को फिर अपने क्षेत्र में पहुंचूंगा। तो जनता से मिल रहे हैं, जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं, और मतलब मुझे कुछ अलग नहीं लग रहा पहले के चुनाव से। पहले भी जनता का प्यार मिलता था, जनता परिवार है। मैं नेता तो हूं नहीं, उनका सेवक हूं, उनका भाई हूं, बच्चों का मामा हूं, तो उसी रूप में चल रहा है चुनाव। इस बार मतलब वैसे तो विदिशा को काफी सुरक्षित सीट माना जाता है, और वहां से मतलब जग जाहिर सी बात है कि भाजपा जीतेगी, और आप तो अच्छे मतों से जीतेंगे भी सही, ऐसा भी आमतौर पर सब लोगों का मानना है। फिर भी आप इतनी जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, लोगों से उसी तरीके से लड़ रहे हैं, तो क्या आप मतलब क्या चाहते हैं? इस जीत का अंतर काफी बड़ा करना चाहते हैं, या और कोई मतलब क्या कोई मैसेजिंग देना चाहते हैं? सीधी बात यह है कि हम इस अहम में क्यों रहें? अरे जीत रहे हैं, क्या जनता के बीच ना जाएं, आशीर्वाद ना लें? जनता के बीच जाने का कोई अवसर ना गवाएं। जनता के बीच जाते हैं तो समस्याएं समझते भी हैं, लोगों से मिलते हैं तो संवाद भी होता है, कई चीजें सामने आती है। तो यह तो एक बहुत अच्छा अवसर है लोगों से बात करने का, मिलने का, जानने का, समस्याएं जानने का, क्योंकि उसके बाद आपको समाधान भी करना है ना, लोगों की सेवा में लगना है। हम यही भोपाल में बैठे बैठे सोचे मैं तो जीत रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। मैं समझता हूँ फिर मैं निकम्मा और नाकार आदमी हूँ, फिर मेरे मन में सेवा की भावना ही नहीं है। मैं केवल कुछ बनने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, तो सेवा के लिए ही है ना। तो बीच में जाएंगे, आप देख रहे हैं कि मैं बाहर भी जा रहा हूँ, जैसे मौका मिलता है क्षेत्र में भी जाता हूँ। इस बार प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने एक बार मंच से कहा कि मैं शिवराज जी, हम लोगों ने काफी साथ में काम किया है, शिवराज जी को मैं अपने साथ जो है दिल्ली ले जाने आया हूं, आप लोगों ने दिल्ली भेजी है। तो इसका क्या संदेश है? क्या मध्य प्रदेश की राजनीति से आप थोड़ा आगे निकल रहे हैं, या दिल्ली जाकर के कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी एक विलक्षण व्यक्तित्व है, और जिसका हर क्षण देश और जनता की सेवा के लिए समर्पित है। वो हमारी प्रेरणा है, और देश को जिस ऊंचाइयों तक वो ले गए हैं उस पर हमें गर्व है। उनके नेतृत्व में भारत निश्चित तौर पर विश्व गुरु बनेगा, और मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का मौका पहले मिला, और सांसद के नाते अब उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। मैं किस रूप में काम करूंगा ये पार्टी तय करती है, लेकिन सांसद के रूप में करूंगा ये तो तय ही है, और सांसद के रूप में भी देश की सेवा भी करूंगा, अपने क्षेत्र को आदर्श बनाऊंगा। जब आप दिल्ली चले जाएंगे तो मध्य प्रदेश की आपको याद नहीं आएगी? अब मध्य प्रदेश अपने देश में ही है, सांसद के नाते मध्य प्रदेश से संपर्क तो बना ही रहेगा, लेकिन जो भी भूमिका होगी उस भूमिका में काम करेंगे। इस बार वोटिंग परसेंटेज पहले 2 चरणों में काफी गिरा है, पूरे देश भर में इसमें चिंता है। आप इस वोटिंग परसेंटेज गिरने को क्या देख रहे हैं? कई पूरे देश में ये कहा जा रहा है कि चुनाव बहुत नीरस है, किसी प्रकार की कोई लहर नहीं है, या कोई ऐसा लग रहा है कि कोई जीता हुआ ही दिख रहा है, कोई हारता हुआ दिख रहा है, इसलिए वोटिंग परसेंटेज डाउन हो रहा है। तो आप इसके बारे में? कारण अलग अलग होते हैं, शादियां भी एक कारण था पिछले चरण में तो, लेकिन एक बड़ा कारण मैं मानता हूं, सामने मजबूत प्रतिद्वंदियों का ना होना। कांग्रेस अस्ताचल की ओर समाप्त हो रही है, और अब कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं में भी अपने नेतृत्व के प्रति विश्वास नहीं बचा है। उल्टे सीधे फैसले करके कांग्रेस ने अपनी साख पूरी तरह से समाप्त कर ली है, और इसलिए कांग्रेस से निराश और ना उम्मीद है। इंडी गठबंधन पर कोई विश्वास नहीं है, और ना कहीं ये मैदान में दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश से देख लें, जब सामने मजबूत कोई दल होता है तो लड़ाई ताकत की होती है, तो और लोग निकलते हैं। इस बार तो एक तरफा बीजेपी का वोट डला है, दूसरे लोग हताश और निराश। आप अपने भाषणों में बार बार कहते हैं कि लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बार बार कहते हैं कि इस योजना को बंद नहीं किया जाएगा, तो ये बात बार बार जनता के सामने लाने की जरूरत क्या है कि बंद नहीं होगी? कांग्रेस के लोग भ्रम फैलाते हैं ना। बीच में पहले कहते थे कि तो चालू नहीं होगी, वैसे ही कह रहे हैं चालू हो गई, तो कहते थे चुनाव के बाद बंद कर देंगे। तो भ्रम को दूर करना जरूरी है, इसलिए हम कहते हैं। कांग्रेस इस बार ये मान के चल रही है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को भाजपा ने बहुत ज्यादा प्रचारित कर दिया है, इसलिए हमको बहुत फायदा होगा,
और भाजपा की घोषणा पत्र की बात नहीं हो रही है, तो कांग्रेस की घोषणा पत्र की ज्यादा बात हो रही है। कांग्रेस की ही बात नहीं हो रही तो घोषणा पत्र की कहां से बात होगी? लोग निराश हैं कांग्रेस से, और इसलिए आज कांग्रेस की कोई बात नहीं कर रहा, और उनको पता है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है। मध्य प्रदेश में भी 1.25 साल की सरकार में कांग्रेस ने जो घोषणाएं की थी पूरी नहीं की, तो लोग तो उनकी घोषणा को मजाक मानते हैं। एक विरासत टैक्स की जो बात की जा रही है प्रधानमंत्री के द्वारा भी, आपकी पार्टी के द्वारा भी बहुत जोर शोर से उठाया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि हमारे मैनिफेस्टो में कहीं पर भी विरासत टैक्स की बात नहीं है, तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस ये बताएं सैम पित्रोदा कौन है? राजीव गांधी जी के राजनीतिक सलाहकार स्वर्गीय राजीव जी के, और राहुल गांधी जी के एक तरह से मेंटर हैं, गुरु हैं वो। कांग्रेस को कोई अब ये लोग थोड़ी चला रहे हैं, कांग्रेस को तो ये एनजीओ टाइप लोग ही चला रहे हैं, और यही सलाह उल्टी सीधी देते रहते हैं। जब दाव उल्टा पड़ गया तो कह दिया हमारा कोई संबंध नहीं। लेकिन सैम पित्रोदा ने क्यों विरासत टैक्स की वकालत की? क्योंकि ये हिडन एजेंडा है कांग्रेस का। अरे भारत कोई अमेरिका थोड़ी कि 55% छुड़ा लो मरने के बाद। कांग्रेस अब बचने की केवल कोशिश कर रही है, लेकिन उनके विचार तो सामने आएंगे। लेकिन कांग्रेस, जैसे प्रियंका गांधी अभी आई थी मध्य प्रदेश में, मुरैना की स्पीच में उन्होंने कहा कि हमें तो विरासत में शहादत मिली है, ना कि कोई जमीन जायदाद मिली है। तो मेरे पिता के बारे में जो बातें कही जा रही हैं वो बिल्कुल झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है भाजपा। हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की। जब भाजपा ने कोई झूठ फैलाया, जो तथ्य है वही लोगों के सामने रख रहे हैं। हम तो सबका सम्मान करते हैं, कोई दिवंगत है तो आदर ही करते हैं, अपने देश की संस्कृति है। लेकिन फैक्ट्स जो होते हैं, तथ्य जो होते हैं, वो तो सामने आते हैं। मध्य प्रदेश में जो बाकी सीटें हैं, 28 सीटें आपकी सीटों के अलावा, उन पर भी आप कई जगह पर प्रचार करने जा रहे हैं। आप उन सीटों पर भाजपा का किस तरीके का माहौल देख रहे हैं और कांग्रेस को कहां पाते हैं? क्योंकि कांग्रेस भी इस बार कह रही है कि हम आधी सीटें हम जीतेंगे, हासिल कर लेंगे। कांग्रेस को पता उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, पूरी बयानबाजी कर रहे हैं। 29 की 29 सीटें भाजपा जीत रही है, हम सभी सीटें जीतेंगे। छिंदवाड़ा वाली जो सीट है, मंडला वाली सीट है, मुरैना वाली जो सीट है, इनके बारे में काफी बात हो रही है कि काफी नाजुक दौर में है और वहां पे अच्छी फाइट कांग्रेस दे रही है। पर्टिकुलर सीट्स के मैंने कुछ नाम इन सब भारी अंतर से बीजेपी जीत रही है, भारी अंतर से। दिग्विजय सिंह बार बार अपने चुनाव प्रचार में आपको और मोहन यादव के बीच में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में कुछ बयान देते रहते हैं। कांग्रेस के भी कुछ नेता हैं जो आपके बारे में ऐसा कहते रहते हैं। तो क्या आपके ताल्लुकात मोहन यादव जी के साथ में इन दिनों किस तरीके के हैं? इन दिनों ने हमेशा से बहुत अच्छे थे, अच्छे हैं, आगे अच्छे रहेंगे। मोहन जी पूरी सक्षमता के साथ मुख्यमंत्री पद का दायित्व उन्होंने संभाला है। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पुरानी योजनाएं भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कोई बंद नहीं होंगी जो मैंने शुरू की थी, और प्रधानमंत्री जी के सपनों और संकल्पों को पूरा करने में वो और उनकी टीम दिन और रात जुटी हुई है। मेरे संबंध तो अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। हम भाई हैं, हम लोग कोई नेता थोड़ी हैं। जो इंडिया गठबंधन है, उस गठबंधन की जब शुरुआत हुई थी तो कई संगठन, कई राजनीतिक दल आपस में जुड़ करके चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। बाद में कुछ दल टूट करके भाजपा में भी चले गए, कुछ अलग हो गए। अभी देश भर में जो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, भाजपा के गठबंधन को और कांग्रेस के गठबंधन को? देखिए, वहां तो ठगबंधन है, गठबंधन है ही नहीं। दिशा, दृष्टि, नेतृत्व, विचार कुछ भी नहीं मिलते। न दिशा है, न दृष्टि है, न नेतृत्व है, न विचार है। केवल समान स्वार्थों के आधार पर कुछ स्वार्थी लोग इकट्ठा हुए हैं। परिवारवादी लोग या जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, वो लोग अपने स्वार्थों के कारण इकट्ठे हुए हैं, लेकिन उनमें भी पट नहीं रही है। बुरी हालत है इंडी गठबंधन की। हालत इतनी खराब है कि 2 सीटों पर तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस और इंडी गठबंधन है ही नहीं। एक सपा की सीट और एक कांग्रेस ने जो ली थी इंदौर की। तो ऐसे गठबंधन का होना क्या है, कोई भविष्य ही नहीं। अभी चलते चुनाव के बीच में
कई नेता कांग्रेस के भाजपा में आ रहे हैं, भाजपा में एक किस्म की बहुत भीड़ हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा में बैठने की जगह नहीं है, बाहर स्टूल लगाए जा रहे हैं जहां पर लोग बैठ रहे हैं। तो इस तरीके से पार्टी में जो एक फ्लो आ रहा है कांग्रेस का, तो आपको लगता है कि वैचारिक रूप से भी आगे पार्टी को अलग तरीके से कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आंदोलन है, और जो लोग देश की सेवा करना चाहते हैं राजनीति के माध्यम से, जनता की सेवा करना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आए, उनका स्वागत है। कोई ऐसा थोड़ी कहा जितने लोग हैं वही भाजपा में रहेंगे, दूसरे आएंगे नहीं। जो हमारे विचारों से प्रेरणा प्राप्त करके देश की सेवा के लिए, जनसेवा के लिए आना चाहता, उसका स्वागत है, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन इसमें कई बार ये आरोप भी लगते हैं कि लोगों को दबाव डाल करके या उनके कोई पुराने केसेस खोल करके उन दबावों में ला करके लोगों को पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में दबाव से नहीं, प्रेम से काम होता है। विचारों से प्रेरित होकर जो आते हैं उन्हीं को शामिल करते हैं कि दबाव का सवाल नहीं। जो इंदौर का पूरा घटनाक्रम हुआ है उसे आप क्या मानते हैं, कांग्रेस की विफलता है या भाजपा की एक किस्म की कूटनीतिक चाल थी? पार्टी की हालत ये हो गई है, अगर कुछ भी मान लो चाल थी तो कांग्रेस चाल में क्यों नहीं आई? अब आप उम्मीदवार आप तय करते हैं, और आपके उम्मीदवार को आप कन्विंस नहीं कर पा रहे कांग्रेस अच्छी पार्टी, उन्हीं को लगा कि यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं। विकास अगर होगा तो मोदी जी के नेतृत्व में होगा, तो काय को टाइम खराब करें, इसलिए उन्होंने फॉर्म में वापस ले लिया। तो कोई दबाव नहीं है, या तो भाजपा में तो प्रेम है। और कांग्रेस देखिए ना, कांग्रेस की विफलता कहाँ है, कैसे ये हुआ। वो तो मोदी जी से प्रभावित होकर आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया। विदिशा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, अब लोगों को अगले 5 साल में आप क्या सपना देने जा रहे हैं? कौन सी बड़ी ऐसी चीज जो विदिशा के लिए मैं केवल कहूंगा, विदिशा को मैं आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाऊंगा, विकास की दृष्टि से भी और जन कल्याण की दृष्टि से भी। पहले बहुत काम किए हैं, सिंचाई की योजनाओं से लेके शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार तक के क्षेत्र में आगे उन कामों को बढ़ाना है। लेकिन एक शब्द में अगर कहूं तो आइडियल संसदीय क्षेत्र, और एक कोशिश करूंगा आदर्श सांसद बनने की। एक अंतिम सवाल हम ले लेते हैं कि आपके पुत्र कार्तिकेय लगातार प्रचार कर रहे हैं और विधानसभा में भी आपका प्रचार करते रहे, पिछले चुनाव में भी वो आपके साथ रहे हैं। वो चुनाव प्रचार के बीच में जनता का जो फीडबैक मिलता है वो आपके साथ कैसे शेयर करते हैं, क्या बताते हैं आपको वहाँ के बारे में? हम लोग मिल ही कम पाते हैं। वो चुनाव प्रचार भाजपा के कार्यकर्ता के नाते करते हैं, और कोई जानकारी अगर मिलती है तो कई बार वो फोन पर बताते हैं कि हाँ ऐसा है, लेकिन कोई आमतौर पर प्रचार ही करते हैं। कोई और ऐसी विशेष बात कभी आई नहीं। आप उन्हें कोई टिप्स देते हैं खास प्रचार के लिए? मैंने तो उनको गीता के 18 अध्याय बचपन में पढ़ाए, उसके अलावा रोज कोई टिप्स देने का सवाल है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पत्रिका से बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद।